आज की वीडियो हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपने वो देखे तो वो देखते, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहला वर्ड हमारा अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। वो स्पीच जो आपने बिना प्रिपरेशन के दी गई हो। ऑप्शन आपके सामने सोलिलोक्वाई, एक्सटेम्पोर, रिटोरिक, एक्सप्रेशन। अब सबके मीनिंग जान देखो। सोलिलोक्वाई होता है, देखो लोक्वाई क्या होता है बेटा, वर्ड होता है बातचीत। सोलिलोक्वाई होता है अकेले में बातचीत करना अपने आप से। सॉलिटरी वर्ड सुना है, वहां से है सॉली। लोक्वाई मतलब बातचीत, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, सॉलिलोक्वाई। ठीक है। एक्सप्रेशन होता है जो आप चेहरे के एक्सप्रेशन में आते हो, खुशी, गम, कोई भी, उसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन। रिटोरिक होता है आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, बहुत अच्छा बोलना और लिखना। लिखना मतलब पेन से लिखना नहीं, कॉपी पे लिखना नहीं, आर्टिकल लिखना, बहुत अच्छे से लिखना। ठीक है ना। हाँ। और जो वर्ड है एक्सटेम्पोर, उसका मतलब होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। टीचर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज हमारे टाइम पे ऐसा स्कूल टाइम होता था कि हम लोग को जैसे असेंबली में हम अटेंड करते थे, रैंडमली किसी बच्चे कौन सी कोई भी क्लास का रोल नंबर बोला जाएगा, आपको आके कुछ बोलना है, 2 शब्द स्पीच बोलनी है, तो उसे कहते हैं आप एक्सटेम्पोर। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, देखो कंपास। ये भी घर वाला कंपास नहीं जिससे आप घुमाते हो, जो वो बनाते हो आप ज्योमेट्री में। कंपास है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से होता है बच्चे, और हमेशा इसकी नीडल जो है ना नॉर्थ में दिखाते हैं, समुद्र में जाते हैं उनको इस्तेमाल करते से। ठीक है। पीडोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप। इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना आप चले, उसे कहते हैं पीडोमीटर। ठीक है। मेट्रोनोम होता है डिवाइस यूज्ड बाय म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियंस होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेट्रोनोम। अब बैरोमीटर क्या हो गया, बैरोमीटर रीडिंग क्या बता रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसका आंसर क्या है बैरोमीटर। इसका क्या था, एक्सटेम्पोर। अच्छा एक बात और सुनो, अगर बैरोमीटर की क्वेश्चन आता है आपका गवर्नमेंट एग्जाम में कि बैरोमीटर की रीडिंग अगर डिप करती है तो क्या बताता है, तो इसका मतलब स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है। बात समझ आई। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। जो प्रिजनर होते हैं, कैदी सजा काट रहे होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, क्या कहलाता है। अब मेरी बात सुनो। एक्विटल तो बच्चे होता है बरी करना। मान लो यार होता क्या, पुलिस आपको किसी आरोप में पकड़ के ले गई, तो आप पे कोर्ट केस चलता है जिसे आप कहते हैं ट्रायल। अब जज आपका फैसला सुनाते हैं कि भैया आप बरी हो कि आप मुजरिम हो। अगर आप मुजरिम साबित या दोषी पाए जाते हो तो कहते हैं यू आर कन्विक्टेड, और आप बरी बाइज्जत बरी हो तो आप कहते हैं यू आर एक्विटेड। ठीक है। पार्डन होता है किससे माफ़ी मांगना, जैसे आपको समझ नहीं आता, कभी कोई किसी ने कोई बात बोली आप सुन नहीं पाए, कहते सॉरी आई पार्डन, आई बेग योर पार्डन, तो वो होता है। पार्ले होता है मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 नेशंस। 2 नेशन 2 लोगों के बारे में, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है, हम लोगों का आपस में कहीं मिलते हैं लोग, उसे कहते हैं पार्ले। ठीक है। पेरोल होता है थोड़े टाइम पे किसी के लिए छोड़ना, जैसे संजय दत्त थे, जैसे आप संजू बाबा कहते हैं, जेल से छूट के आते हैं पेरोल पे। मान लो कोई घर में कोई बात है, बहुत शादी है, कुछ टाइम के लिए आप आ सकते हो, सर्टेन कंडे। एक्विटल नहीं होगा, कई बच्चे एक्विटल मार्क, एक्विटल तो परमानेंट बरी हो गया यार, एक्विटल नहीं, पेरोल। एक्विटल में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट है अ पर्सन वुड राइट डेकोरेटली, बहुत सजा के लिखे, अच्छे से लिखे। अच्छा कोरियोग्राफर होता है जो डांस कोरियोग्राफर करती है, किस तरह कौन सा स्टेप होगा डांस वाले। पर्सन हु सीक्वेंसी द डांस स्टेप, किस तरह, सरोज खान सुना होगा तुमने, DID में हुआ था ना रेमो रेमो करके, हाँ वो भी। कार्टोग्राफर होता है बंदा, देखो ग्राफी मतलब होता है स्टडी, कार्टो होता है मैप, जो बंदा मैप की स्टडी करे, स्टडी ऑफ मैप्स। जो बंदा, जो इंसान, कार्टोग्राफी तो स्टडी को कहेंगे ना, और जो इंसान करेगा उसे कहेंगे कार्टोग्राफर। कॉलियरी होता है कोल माइंस में काम करना, कोल माइंस में या फिर उसके साथ जो बिल्डिंग एसोसिएटेड होती हैं उसे कहते हैं आप कॉलियोग्राफी। तो इसका आंसर क्या है, कैलीग्राफर। नेक्स्ट पे चलें। ठीक है। टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। अब देखो मिडनाइट मतलब रात के 12, सुबह के 12, रात के 12 ही कहा जाता है, आप लोग सुबह के 12 कहते हैं, रात के 12 बज गए। ठीक है। सुबह के दिन के 12 बजे तक उसे क्या कहते हैं आप, अच्छा आप क्या कहते हो उसको, AM कहते हो, याद सुना AM PM कहते हो। AM होता है एंटी मेरिडियन, P प्राइम है, तो रात के 12 से सुबह के 12 तक AM तो चलता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 बजे, आप क्या बोलोगे 10 AM, तो AM क्या है मेरे भाई, इसका आंसर एंटी मेरिडियन। आफ्टरनून मतलब दिन का टाइम। एंटीपोड्स होता है अपोजिट, अपोजिट ऑफ सम, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, या एंटोनियम भी आप जान बताया था मैंने ना, वही होता है। एंटीनटल होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हमारा टू बी नोन फॉर बैड हैबिट्स। अच्छा फेमस तो होता है, देखो ऐसा नहीं होता कि बैड हैबिट्स के लिए फेमस हो, अच्छे कामों के लिए फेमस तो ये तो है नहीं। क्रिमिनल होता है मुजरिम भाई, मान लो किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी करते, कहते हैं इसे क्रिमिनल, तुम आ गया। टेररिस्ट होता है आतंकवादी। देखो क्रिमिनल और टेररिस्ट में फ़र्क होता है। टेररिस्ट जो होते हैं अटैक करते हैं हमारी एंट्री कंट्री पे, कंट्री के लोगों पे। क्रिमिनल होता है आपस में लड़ाई हो जाती है उसे। टेररिस्ट होता है, नोटोरियस होगा इसका आंसर, टू बी नोन फॉर बैड हैबिट्स के लिए जाना जाना। नेक्स्ट है वन हू टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। अच्छा ऑप्टिमिस्ट वर्ड होता है आशावादी, आशावादी, ठीक है। क्रिएटर होता है जिसने यूनिवर्स बनाया है, जैसे गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। मैग्नेट होता है, ये MAGNET मैग्नेट होता है, चुंबक वगैरह जो होता है ना, पर ये मैग्नेट वाला नहीं है, ये मैग्नेट है आपका वेल्थी, वो MAGNET होता है, MAGNET वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल है ना। पैसिफिस्ट होता है वो इंसान जो वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट हो, वन हु इज अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस, शांति प्रिय, वॉर एंड वायलेंस। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, ऑप्टिमिस्ट। समझ आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। देखो फिंगर तो देखो फिंगर होती है जो उंगलियां होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फाउंडर होता है जैसे मैं फाउंडर हूँ अपनी अकेडमी का, आई एम द फाउंडर ऑफ माई अकेडमी। फंबल होता है मेरे भाई, फंबल होता है टू डू समथिंग ऑकवर्ड, समथिंग ऑकवर्ड विद योर हैंड्स, विद योर हैंड्स, हाथों से कुछ ऑकवर्ड करना। अरे मान लो कभी तुमने देखा है क्रिकेट में यार, कैच करते समय 1 2 3 4 बारी, 3 4 बारी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कैच कर रहा हो उसके हाथ से छोड़ के फिर दोबारा ऐसे करा उसने, ऐसे ऐसे करके, उससे कहते हैं फंबल करना ना। फ्लाउंडर होता है मेरे भाई स्ट्रगल या फिर स्टैगर, फंस जाना, स्ट्रगल और स्टैगर इन मड और वाटर, मिट्टी में पानी में फंस जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो क्या होगा आंसर इसका, फ्लाउंडर। नेक्स्ट है समथिंग डेट कॉजेज डेथ। देखो डेंजरस होता है खतरनाक, अब जरूरी नहीं है कि उससे डेथ हो ही जाए। फैटल होता है समथिंग डेट कॉजेज डेथ, जिसका मतलब ही जहाँ पे लिखा गया ना एक्सीडेंट प्रूफ फैटल, तो मतलब वहाँ पे डेथ हो गई। ब्रूटल होता है निर्दयी, बहुत क्रूर, क्रूअल जिसे आप कहते हो इंग्लिश में क्रूअल। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का खून कराया था, मर्डर कराया था, उसे कहते हैं क्रूअल। हॉरिबल होता है बहुत डर जाते हो, बहुत भयंकर देख लो। मान लो सपोज तुमने भूत देख लिया, उम्मीद करूँ आप ना देखो, पर सपोज आपने बेटा भूत देख लिया, तो जब हॉरिबल होता है ना, डर जाते हो, उसे कहते हैं हॉरिबल। तो उसका आंसर क्या है, फैटल। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल व्हाट इज राइट एंड वे। आपके मन की आवाज़ आपको बताए कि क्या चीज़ सही। आप कहते हैं मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कि आज गट फीलिंग आ रही है, तो उसे वो क्या होती है बेटा, देखो क्लेवरनेस तो होता है चालाकी बना, कोई मतलब नहीं है। कॉन्शियसनेस होता है कि आपको पता हो रहा है क्या हो रहा है। कॉन्शियसनेस होता है आपको पता है यार, आई एम अवेयर ऑफ माई कॉन्शियस, क्या हो रहा है मुझे, क्या चीज़ सिचुएशन क्या चल रही है, आपको सब पता है, कॉन्शियसनेस। फियर होता है डरना, और कंसाइज होता है जमीर की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़, मेरे मन की आवाज़, मेरे जमीर की आवाज़ कह रही है चीज़ गलत है। तो बात समझ आनी है बेटा। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।